हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेकर ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो देखिए, इस देश का नाम है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान लगभग 2 दशकों के बाद 2025 में कोई बड़ी प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देखिए, हाल ही में घोषणा किसके द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई है। देखिए, क्रिकेट की ये सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले, जो किस देश से आते हैं? जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा। देखिए फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात कर लें तो इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है विश्व कप के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रॉफी है। देखिए, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी, मिनी विश्व कप भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई 2021 में ट्रेस द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए, भारत का इसमें 82वां स्थान है। देखिए, पहले भारत का स्थान 77वां था 2020 में, जो घट करके 82वां हो चुका है। देखिए, यहाँ पे बात कर ले तो कितने देश इस रैंकिंग में शामिल हैं? 194 कंट्रीज शामिल हैं। देखिए, पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है। देखिए, नॉर्वे की बात कर ले तो नॉर्वे किस प्लेस पे है? दूसरे स्थान पे है। स्वीडन तीसरे स्थान पर है। भारत 82 पोजीशन पे है। ठीक है। इरिट्रिया की बात कर ले तो बहुत ही बुरी स्थिति है। इरिट्रिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी है और इरिट्रिया 192वें स्थान पर है। और उत्तर कोरिया की बात कर ले तो उत्तर कोरिया 194 प्लेस पे है और तुर्कमेनिस्तान 193 प्लेस पे है। चलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये रिपोर्ट पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ये रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर भी बोलते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए, कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ लगाए थे, तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में सबसे पहले लगाए गए थे। चलिए, सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम BHEL भी कहते हैं। देखिए, कहाँ पे ये भोपाल में है। देखिए, ये एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी वर्तमान में टोटल कितनी है? तो टोटल भारत में वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं। देखिए, इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा नोएडा में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इनकी 193वीं जयंती मनाई गई। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो भारत का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है। देखिए, इनके बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका तांबे था। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी 14 वर्ष की उम्र में 1842 में गंगाधर राव, जो कि झांसी के महाराजा थे, उनके साथ इनका विवाह हो गया। तब इनका नाम क्या पड़ गया? लक्ष्मीबाई पड़ गया। देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करते हुए 17 जून 1858 में इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। चलिए फ्रेंड्स, आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करना, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जो क्वांटिटी है कम होने वाली है, तो ज़रूरत है हमें वाटर के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की। तो देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय है ये 1 दिसंबर 2021 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कंपटीशन को शुरू करने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को जल संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में अपनी सफलता की स्टोरीज के वीडियो को पोस्ट करना होगा। देखिए, यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की बात आई है,
तो जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए भारत के वर्तमान में गृह मंत्रालय किनके पास है? तो अमित शाह जी के पास है। परिवहन मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रिश्वत जोखिम रैंकिंग में पहला स्थान किस देश का है? और आपका आखिरी प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और इस हॉबी को, इस हैबिट को आपको जारी रखना है ताकि आपके दिमाग में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते समय सेव रहें। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 19 नवंबर को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको 552वीं जयंती मनाएगी। प्रोफेसर विमल पटेल कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं? तो याद रखिएगा 5 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए एक इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में खोला गया है? तो इस किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थे 20 नवंबर के करंट अफेयर्स जिसका हमने रिवीजन कर लिया और हमने 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस सेशन को सभी जगह शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू फ्रेंड्स।